हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हमारी इसी तरह की मज़ेदार वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जॉन की मौसी बैठी होती है। जॉन बाहर से भागा भागा आता है और अपनी मौसी को बड़ी ही बुरी खबर सुनाता है। मौसी मौसी, मुझे डाकिया मिला था। वो पिछले हफ्ते बाजू वाले गांव में डाक देने गया था। वो बता रहा था कि तुम्हारी जो जिगरी सहेली है वो मर गई है। हमें तो किसी ने संदेश ही नहीं दिया। ये सुनकर मौसी को बहुत दुख होता है और वो रोने लग जाती है और कहती है कि उसकी तो एक बेटी भी थी, अब तो उसका कोई भी नहीं रहा, अब उसका क्या बनेगा। मैं कल ही जाती हूँ और उसे यहाँ ले आती हूँ। वैसे भी पहले ही मैंने अपनी दोस्त से बात की हुई है, सुंदरी और तेरी सगाई की। तू अभी जा और मेरे लिए कल की बस में टिकट बुक करवा के आ। जॉन कहता है ठीक है मौसी, मैं अभी जाता हूँ। और फिर जॉन टिकट बुक करवाने के लिए चला जाता है। अगले दिन जॉन की मौसी सुंदरी को घर ले आती है और कहती है बेटा तू इधर बैठ, मैं तेरे लिए गरम गरम चाय लेके आती हूँ। सुंदरी कहती है मौसी मुझे तो बड़ी जोर की भूख लगी है, अगर चाय के साथ समोसे मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। मौसी कहती है मैं अभी चाय वाले से गर्मा गर्म समोसे लेके आती हूँ। मौसी जाती है और चाय के साथ गर्मा गर्म समोसे भी ले आती है और सुंदरी से कहती है कि बेटा ये ले, खा ले समोसे। मौसी और सुंदरी समोसे खाने लगते हैं तो इतने में ही कमरे में एक चूहा आ जाता है। मौसी जॉन को आवाज़ देती है जॉन बेटा आ, चूहे को तो भगा, देख कमरे में एक चूहा आ गया है। जॉन कमरे में आता है और चूहे को देख के कहता है मौसी ये चूहा कहाँ से आ गया, मैं तो इसको नहीं मारता, मुझे डर लग रहा है, मैं जा रहा हूँ। जॉन ये कहकर भाग जाता है और आखिरकार मौसी ही चूहे को भगाती है। सुंदरी कहती है मौसी आपका जॉन तो बहुत फट्टू निकला, चूहे से ही डर गया, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। कुछ देर सोचने के बाद मौसी जवाब देती है ठीक है सुंदरी, मैं एक अनाथ कन्या के साथ जबरदस्ती नहीं करूंगी, जहाँ तू कहेगी मैं तेरी शादी वहीं करूंगी। यार पतलू, मैं अकेले रह रह के तंग आ गया हूँ, ये भी कोई जिंदगी है, बस दूसरों के काम करते रहो। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना शादी कर लूँ। यार मोटू, तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी, मैं भी यही सोच रहा था। फिर मोटू बोलता है अच्छा, क्या तुमने अपने लिए कोई लड़की देख रखी है। पतलू कहता है नहीं मोटू, पहले तुम बताओ तुम किस लड़की से शादी करना चाह रहे हो। फिर मोटू बोलता है नहीं, पहले तुम ही बताओ। पतलू बोलता है मोटू यार, जो मौसी के घर लड़की रहने आई है सुंदरी, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मोटू बोलता है पतलू उसका ख्याल दिल से निकाल दे, सुंदरी से सिर्फ मैं ही सगाई करूंगा। पतलू बोलता है मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं ही उससे सगाई करूंगा। इसी तरह मोटू पतलू में बहस छिड़ जाती है। मोटू बोलता है कि मैं सुंदरी से शादी करूंगा तो पतलू बोलता है कि मैं करूंगा। पतलू बोलता है हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं, सुंदरी की शादी तो उसी से होगी जिसको वो पसंद करेगी, और लड़के भी मौसी के पास रिश्ता भेज रहे हैं तो हम भी अपनी किस्मत आजमा लेते हैं, फिर जो होगा देखा जाएगा। मोटू कहता है ठीक है, मैं भी जाके मौसी से बात करता हूँ। फिर सब बहाने बहाने से सुंदरी को देखने आते हैं। डॉक्टर छटका साहब आते हैं बर्गर लेकर, तो पतलू आते हैं जलेबियाँ लेकर, और मोटू आते हैं अपने फेवरेट चाय वाले के समोसे लेकर। मोटू मौसी के पास रुक जाता है बात करने के लिए और कहता है मौसी मौसी, मुझे सुंदरी बहुत पसंद आई है, अगर आपको एतराज़ ना हो तो मेरी सगाई सुंदरी के साथ करवा दें, मैं आपको वचन देता हूँ कि सुंदरी को बहुत खुश रखूँगा। मौसी कहती है मोटू तुम एक अच्छे इंसान हो, मगर मैं तुम्हें सुंदरी से पूछे बगैर कैसे जवाब दे सकती हूँ, मैं सुंदरी से पूछ के तुम्हें जवाब दूंगी। मोटू कहता है ठीक है मौसी, आप सुंदरी से बात करके मुझे बता देना। अगले दिन आपका कॉमन सेंस टेस्ट अभी शुरू होता है। आपने जो पहले वीडियो में देखा उसे जहन में रखकर अंदाज़ा लगाएं, सुंदरी का जवाब हाँ होगा या नहीं। आपको दिया जाता है 10 सेकंड का टाइम, अपना आंसर कमेंट्स में लिखिएगा। आपका टाइम शुरू होता है अभी। मोटू फ़ोन उठाता है। हेलो मौसी। मौसी कहती है मुबारक हो मोटू, सुंदरी तुम्हारे साथ सगाई के लिए राज़ी हो गई है, और होती भी क्यों ना, आखिर तुम्हारी बहादुरी के किस्से दूर दूर तक फैले हुए हैं। मोटू अब तुम सगाई की तैयारी अच्छे से करना। धन्यवाद मौसी जी, आप बहुत अच्छी है, मैं अपनी सगाई की तैयारी ऐसी करूँगा कि पूरा फुरफुरी नगर देखिएगा।
आपने मोटू और मौसी की बात सुन ही ली होगी। हाँ जी, तो आपका अंदाज़ा बिल्कुल सही था। सुंदरी ने सगाई के लिए हाँ कर दी है। तो जैसा कि आपने वीडियो के शुरू में देखा था, सुंदरी को समोसे बहुत पसंद है और उसने कहा था कि उसको वो लड़का पसंद है जो सबसे बहादुर हो। तो पूरे फुरफुरी नगर में मोटू ही सबसे बहादुर है और सुंदरी को समोसे पसंद है, तो मोटू ही उसको रोज रोज मज़ेदार समोसे खिला सकता है। तो 100% चांस थे कि सुंदरी सगाई के लिए हाँ ही करेगी। तो मोटू बहुत ही खुश है और उसने तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो मोटू ने सुंदरी के लिए कपड़े खरीदे हैं और वो दर्जी को सिलाने के लिए देने जा रहा है। मोटू मौसी को कॉल करता है। हेलो मौसी, मैंने सुंदरी के लिए कपड़े खरीदे हैं और दर्जी को बुलाया है कपड़े देने के लिए। मेरे पास नाप नहीं है तो आप सुंदरी को भेज दें, दर्जी नाप भी ले लेगा। कहाँ है दर्जी? जल्दी नाप ले लो, मुझे वापस जाना है। मोटू बोलता है, तुम पिंक साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हो। दर्जी अभी तक नहीं आया, तुम 2 मिनट रुको, मैं अभी दर्जी को बुला के लाता हूँ। फिर मोटू दर्जी को बुलाने चला जाता है। मोटू के जाने के बाद फौरन जॉन अंदर आता है। उसके हाथ में एक खंजर होता है। वो खंजर सुंदरी के पेट में घोंप देता है। सुंदरी ने जो जॉन से सगाई से इनकार किया था, उसको उसकी बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ी। जॉन ने सुंदरी का कत्ल कर दिया। कुछ देर में मोटू वापस आता है। वो सुंदरी को गिरा हुआ देखकर सुंदरी के पास आता है। सुंदरी को उठाने की कोशिश करता है, सुंदरी उठो, पर वो मर चुकी होती है। फिर मोटू वापस चला जाता है। चिंगम सर, देखिए मेरी सुंदरी को किसी ने मार डाला। हौसला रखो मोटू, जिसने भी ये घिनौनी हरकत की है वो चिंगम से नहीं बच सकता। मैं उसको जल्द पकड़ लूंगा। चिंगम सर 1 हफ्ते तक अपनी इन्वेस्टिगेशन करता है। उसको कातिल का कुछ पता नहीं चलता। एक दिन अचानक वो जॉन को अरेस्ट कर लेता है। तो आप लोगों के लिए दूसरी पहेली ये है कि इंस्पेक्टर चिंगम को कैसे पता चलता है कि सुंदरी का कत्ल जॉन ने किया है। आपको दिया जाता है 10 सेकंड का टाइम। अपना आंसर कमेंट से बताइएगा। आपका टाइम शुरू होता है अभी। तो दोस्तों, कि आपको पता चला कि चिंगम सर को कैसे पता चलता है कि जॉन ही सुंदरी का कातिल है। तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, जब जॉन सुंदरी का कत्ल करके भाग रहा होता है तो डाकिया उसे देख लेता है। तो डाकिया ही चिंगम सर को बताता है कि जॉन ही असली कातिल है और चिंगम सर जॉन को अरेस्ट कर लेते हैं।